निर्भय करता है दरबार आपको। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको दरबार ने किया है। किसी को भी अगर मृत्यु का भय हो, किसी को अभी भी, तो हाथ उठा सकता है कि हमको मौत से डर लग रहा है, डर लगता है, बता सकता है। देखिए महाकाल की नगरी में कैसे बैठे हुए निर्भय होके, जहाँ काल का भय नहीं है। एक हाथ हजारों लोगों में भी नहीं उठ रहा है, किसी में मृत्यु का भय नहीं। ये किया है हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारी गुरु माता ने, ये किया भोलेनाथ ने और माँ ने। आपको इतना निर्भय किया है कि मृत्यु का भी भय नहीं, काल का भय नहीं। काल खुद ही भयभीत है। क्यों? कि हम महाकाल के आप शिष्य हैं, भोलेनाथ। तो जब भय नष्ट हो जाए तो समझो आप रोगों से मुक्त हैं। तो दो चीजें हैं, अब आपको भ्रम नहीं है। जैसे पहले भूत प्रेतों का भ्रम होता था, भय लगता था, पहले लगता था भय, भूत प्रेतों से हाथ उठाए लगता था भय, उठाइए हाथ, कोई निश्चिंत रहिए, लगता था। देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। अब जिनको जिनको भूत प्रेत से भय लगता है वो हाथ उठाएं, सबके हाथ नीचे। तो भूत प्रेत का भय समाप्त। अब लगता खिलौना टाइप के, क्या पागलपन था, कैसे भूत प्रेत, एक थप्पड़ मारो हजारों मर जाते हैं। तो भूत प्रेत का भी भय नहीं। तो क्या होता था भूत प्रेत, क्योंकि भ्रम था। तो बाबा के जब भक्त बने आप पक्के वाले, तो दो चीजें गई, एक तो भ्रम समाप्त हुआ और दूसरा भय समाप्त हुआ। आपको भक्त की परिभाषा पता है शब्दों में किसी को? तो हम बताते हैं बाबा की तरफ से। भक्त जो शब्द है उसमें निहित जो अर्थ है, शब्द में अर्थ क्या है? भक्त शब्द का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति, वह मानव जो भ्रम और भय से मुक्त हो, वह भक्त है। वही ईश्वर का भक्त है, गुरु का भक्त है। कौन? जिसको भ्रम और भय ना बचा हो। ये दोनों ही आप में नहीं है, इसलिए आप पक्के वाले भक्त थे और इसीलिए आज आप शिष्य बन पाए। पहले भक्ति और फिर शक्ति के लिए प्रवेश किया आपने, मंत्र दीक्षा में प्रवेश किया है। तो ऐसे तमाम शब्दों के अर्थ में जरूर जाना है, भय से मुक्त रहना है। ऐसे ही आप संकल्प करते हैं भय से मुक्त। आपने संकल्प किया, जो लोग मांस मदिरा खाते थे, गया मांस मदिरा, गायब, उड़ गया। अब आप छू भी नहीं सकते मांस मदिरा, कल्पना में भी नहीं आपके मांस मदिरा, समाप्त। बच्चे मोबाइल लैपटॉप नहीं छू सकते, अनावश्यक नहीं देखते, छूते ही नहीं, अनर्थ निरर्थक चीज लगती है। भ्रम समाप्त हुआ, भय समाप्त हुआ। तो आप ज्ञान के पथ पर यात्रा करते हैं। दो पथ हैं, एक सूचना का पथ है और दूसरा ज्ञान का पथ है। सूचना का पथ मतलब थ्योरी और ज्ञान के पथ का मतलब प्रैक्टिकल। दोनों के बगैर बात पूरी नहीं होती साइंस में, इसलिए थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। तो ये दरबार आपका यही करता है, आपको थ्योरी भी देता है और प्रैक्टिकल भी कराता है। आपको दोनों काम कराता है, आपको अनुभव कराता है। जो बताया गया वो आपने अनुभव किया, जो बताया गया ऐसे ऐसे करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, आपने वैसे वैसे किया प्रैक्टिकल और स्वस्थ हो गए, परिणाम आ गया। तो जो परिणाम आया, जो प्रमाण आपको मिला, कैसे मिला? परिणाम से। तो परिणाम से प्रमाण मिला और प्रमाण से परंपरा बनने के लिए प्रमाण आवश्यक है और प्रमाण से आपको अनुभव होता है, वही प्रमाण बन जाता है।
वही प्रमाण आपको आगे ले जाता है, आपकी परंपरा बनती है आगे। तो ये परंपरा बाबा की श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय की जो परंपरा है, एक एक कदम अनुभव के आधार पे आगे बढ़ रही है। इस अनुभव की यात्रा में हम आपके साथ हैं, पूरा दरबार आपके साथ है। आपको नित्य अनुभव होते रहें, दरबार कराता रहेगा। जैसी आपकी इच्छाएं हैं तमाम, वो भी पूरी होती रहें। परिवार का भी ख्याल रखना है, अपने ख्याल के साथ साथ अपनी मुक्ति के साथ साथ परिवार के लिए मुक्ति का प्रयास करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो भय के वातावरण से बाहर निकल के संभव है। जो दरबार ने आपको भय मुक्त किया है, आपको भय मुक्त किया और भ्रम से मुक्त किया। दरबार का नारा ही है कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। रोगों से मुक्त हो हमारा भारत और शोक से मुक्त हो, कोई मानसिक कष्ट ना हो। यही दरबार का नारा है। तो सबकी कृपा, गुरुओं की कृपा आप सब पे बरसती रहे। इसके लिए एक छोटा सा ध्यान करेंगे हम लोग। उस ध्यान के पश्चात हम लोग यहाँ से फिर उठेंगे और विश्राम करेंगे। प्रातःकाल 8 बजे से दीक्षा शुरू होगी। दरबार की सेवा का आपको व्यवस्थित बताएंगे, बैठे रहेंगे आप लोग कैसे करना है। तो एक छोटा सा ध्यान है जो 6 मिनट का है, उसे हम लोग करेंगे। और ये उस तरह का ध्यान है कि जो ये रिकॉर्ड रहेगा, आपके यूट्यूब पर पड़ा है, फेसबुक पर रहेगा, सब पे लाइव होता है। तो इसको आप निकाल करके उतना कट करके बच्चों से बोल दें, उतना काट के निकाल देंगे। आपको जब भी ध्यान करना है, प्रातःकाल या शाम को, सायंकाल, इसको मोबाइल में लगा करके और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर ध्यान कर सकते हैं। जैसे आपकी वो संगीत आपका बजेगा, जो जितने दीक्षित भक्त हैं, मंत्र दीक्षित और तंत्र दीक्षित भक्तों के लिए है, ये बजेगा, आप करेंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। बहुत 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 आनंद और तमाम अनुभव भी होंगे, वो आप कर सकते हैं। दरबार की शक्ति खुली हुई। तो सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में आ सकते हैं, या दोनों उंगलियां दोनों हाथों के ऐसे फंसा के रख सकते हैं, या बाएं हाथ की हथेली पे दाहिने हाथ की हथेली रख करके ऐसे मुद्रा रख सकते हैं। जो आपको सहज लगे कर सकते हैं। पालथी मार के बैठना है। केवल जितना बोला जाए उसको अनुसरण कर, और जो संगीत बजेगा उस पे पूरा ध्यान बिल्कुल संगीत के साथ साथ चलना है। एकदम इधर उधर ध्यान नहीं, केवल संगीत पे जाएगा ध्यान। तो आप ले नहीं जा पाएंगे अभी वैसे भी, लेकिन बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि ध्यान उसी पे रखना है। ना तो आप भूतकाल में जा पाएंगे यहाँ इस साधना ध्यान में, और ना ही भविष्य में जा पाएंगे। जब भी इस ध्वनि को आप घर में अपने बैठ के दीक्षित भक्त सुनेंगे, उनका भूत और भविष्य अपने आप बंद हो जाएगा और वर्तमान में बने रहेंगे। माँ की दृष्टि का पहरा लग जाएगा तुरंत, जैसे ही आप म्यूजिक बजाएंगे। ठीक, तो आप सभी लोग नेत्र बंद, सभी लोग सबसे पहले कोई भी ध्यान करें, साधना करें, उसके पहले भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और माता कामाख्या को प्रणाम करें और परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। गुरुदेव को, गुरु माता को प्रणाम करना है। उसके बाद ही कोई ध्यान साधना कुछ भी करें। ध्यान साधना, जप तप अनुष्ठान, ये इतना जरूर करें। इन सभी लोगों को भूतकाल बंद कर दिया जाए और भविष्य के द्वार बंद कर दिया जाए। शिव माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। इनको नित्य वर्तमान में रखा जाए ताकि ध्यान कर सकें और इन्हें शांति अनुभव हो, अत्यंत शांति हो। ओम। अपने नाभि पर ध्यान दें। कुंडलिनी, सभी की अधोगामी कुंडलिनियाँ सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाएं सदा सदा के लिए। ओम शिव ऊर्ध्वगामी करके रखी जाएं ताकि ध्यान साधना कर सकें ये, और कोई व्यवधान ना आए। ओम।
इनकी कुंडलिनी प्रकाशित कर दी जाए पूरी तरह से। कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करेंगी, इनके द्वार और दोनों ग्रंथियां खोल दी जाएं, महेश ग्रंथि बंद करके रखी जाएगी। शिव, कोई भी ब्रह्मांड से बाहर जाने का रास्ता नहीं। अभी सभी लोग ब्रह्मांड के अंदर यात्रा करेंगे इस साधना में। ये छोटी सी साधना है, बहुत ही आपके लिए आपको अलौकिक लग सकती है। जो अनुभव कर पाएंगे, जिनके पास जितना ज़्यादा पुण्य उतना ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे। इन सभी के पुण्य के जो अंश हैं इनके मस्तक पे आज्ञा चक्र के में स्थिर कर दिए जाएं। शिव, सभी लोग अपने को नाभि से ऊपर यात्रा करते हुए देखते हुए छाती पे वक्ष स्थल पे आए, गले के पास आए, गर्दन में अपने लाएं, अपनी नाक पे ध्यान लाएं, नासाग्र पे, और मस्तक पे दोनों भवों के बीचों बीच जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ पर अपना ध्यान स्थिर करें। यहीं पर अपना ध्यान स्थिर रखेंगे जहाँ पे शिव नेत्र है, इसी पे ध्यान रखेंगे और पूरी तरह से आप इसी ध्वनि पे केंद्रित रहेंगे। पूरा ध्यान इसी पे एकदम। इसके अलावा भी कोई आवाज आए उसको भी सहजता में लेना है, स्वीकार भाव से लेना है, विरोध नहीं कोई। समझिए भी उसका एक भाग है। ओम, एकदम इसी ध्वनि पे सब लोग केंद्रित होंगे। शिव।